हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की लेट न्यूज़ की बात करें तो 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने वाला है। यानी रिजल्ट आने को अब कुछ ही समय शेष रह गए हैं, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करने का एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होने वाला है और एग्जैक्ट डेट जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आखिर में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडरेशन पॉलिसी पर फाइनल बात, यानी कि यस या नो 2020 में मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी या नहीं लगेगी, यस या नो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने वाला है। तो सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिशियल है उसके अनुसार, तो जैसे देश भर के सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि 15 जुलाई तक वो 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर देंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ जिस डेट को सीबीएसई बोर्ड की रिजल्ट आ सकती है। सीबीएसई बोर्ड की एग्जैक्ट डेट की सबसे पहले बात करें तो आपका 15 जुलाई तक, यानी कि वो फाइनल डेट है। 15 जुलाई आपकी फाइनल डेट है, जिस डेट तक तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन रिजल्ट जो है वो 15 जुलाई दी गई है, लेकिन वो 15 जुलाई से पहले यानी कि वो 14, 13, 15 ये जो 3 डेटेड है, ज़्यादा जो मोस्ट आपका जो लाइकली है वो 13, 14 है। ये वो डेट्स है जिस डेट में आपकी 10वीं 12वीं की रिजल्ट जारी होगी। और टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग देखिए, सीबीएसई बोर्ड के पास्ट कुछ ईयर्स को देख लिया जाए तो सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट जो जारी करने का समय होता है वो 12 से 5 बजे के बीच में सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जारी करती है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आएगी वो आपको 12 से 5 बजे के बीच में कभी भी जारी की जाती है। हम पास्ट ईयर को देखें तो कभी सीबीएसई बोर्ड का ऐसा रहा है कि वो रिजल्ट को 4 बजे जारी की है शाम को, तो कभी ऐसा रहा है कि वो 3 बजे ही जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में आपका जो 12 से 5 बजे के बीच में जो समय है, यही वो फाइनल डेट है जिस डेट में, यानी कि यही वो फाइनल समय है जिस समय में 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। आपको डेट, आपको एक बात आपको मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, 13, 14 ये वो 2 बड़ी डेट है। इस डेट में आपका फाइनल डेट है, उसके बाद आपकी जो टाइमिंग है वो 12 से 5, ये 2 बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं आपके मॉडरेशन पॉलिसी पे। कई सारी बातें, कई सारी आप तरह तरह की बातें सुन रहे हैं मॉडरेशन पॉलिसी पे। मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी या नहीं लगेगी, आज मैं आपको फाइनल बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ भी मॉडरेशन पॉलिसी पे नहीं बताने वाला। मॉडरेशन पॉलिसी की फाइनल बात होगी यस या नो। जहां बात रही मॉडरेशन पॉलिसी की लगने या नहीं लगने की बात, तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार का आपका पेपर, फिजिक्स का पेपर, सबसे जो मेन जो हाईलाइटेड जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स का पेपर हार्ड था। इसी तरीके से कई अदर सब्जेक्ट्स थे जिसमें थोड़ी ना थोड़ी क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज थी। लेकिन दूसरी तरफ आपको इस बातों को भी ध्यान रखना है कि 29 मेन सब्जेक्ट जिसकी परीक्षा तो हुई ही नहीं, यानी कि मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी भी तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं, तभी आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती है। 29 मेन सब्जेक्ट्स की आपकी पेपर ही नहीं हुए, उसमें आपको एवरेजिंग मार्क्स दिया जा रहा है और एवरेजिंग मार्क्स नहीं, आपको दोबारा आपको री एग्जाम्स में बैठने का मौका मिल रहा है। इसी तरीके से कई सारे आपके हैं, तो यानी कि इन बेसिस पे अगर हम देखें तो मॉडरेशन पॉलिसी लगी या नहीं लगी, इसके बात को आप खुद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बात रही आपकी मॉडरेशन पॉलिसी की नहीं लगेगी, तो उसकी जगह आपकी लीनियंट चेकिंग हुई है इस बार 2020 में, यानी इस बार आपकी कॉपी चेकिंग में थोड़ी सी लीनियंट जरूर बरती गई है, तो इसका आपको बेनिफिट हो। तो आई होप आपके मॉडरेशन पॉलिसी पे जो 50-50% जो चांसेस हैं वो लगभग धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नए एजुकेशनल अपडेट के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।